इसलिए जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करी तो नामाभिधान किया। तो नामाभिधान करते समय तुलसीदास जी ने दाएं से बायां नहीं लिखा। हम कोई नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, या अन्य जो कुछ भाषा की जो लिखावट है वो बाएं से दाएं होती है या दाएं से बाएं होती है, ऐसे ही तो होता है। चाइनीज भाषा हम लोगों को नहीं आती, लेकिन वो बाएं से दाएं होती है। हम लोगों की देवनागरी लिपि वो दाएं से बाएं तरफ जाती है, ऐसे ही तो जाती है। लेकिन तुलसीदास जी ने इसको जब लिखा तो न दाएं से बाएं लिखा न बाएं से दाएं लिखा, उन्होंने ऊपर से नीचे लिखा। हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा, वर्टिकली। आप लोग सब साइंस के आदमी जानते हैं, ऊपर से नीचे। तो ऊपर में लिखा श्री राम, फिर नीचे लिखा चरित, और फिर नीचे लिखा मानस। इसका मतलब क्या हुआ? तुलसीदास जी का दर्शन करो। रामायण सबकी सुनी हुई है, हम लोग कुछ बिंदुओं पर जो पूरी रामायण है उसके अंदर में, ये तो अनंत सागर है साहब, इसके अंदर में से कुछ मोती हम लोग निकालने की कोशिश इन 9 दिनों में बालाजी के सानिध्य में रखेंगे। तो तुलसीदास जी ने ऊपर से नीचे लिखा। ऊपर आया श्री राम, बीच में चरित और नीचे मानस। इससे तुलसीदास जी का भाव ये था कि जो बालाजी की सभा में बैठने वाले लोग हैं उन तक तो मेरा संदेश पहुंच जाएगा, और विदेशी आक्रांताओं से मेरी भारत भूमि स्वतंत्र हो जाएगी, क्योंकि जो देशभक्त हैं उन तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए। फिर कितने आक्रांता आओ, सनातन धर्म को नहीं मिटा पाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पवित्र धरा है बाघावास की, ये कोई साधारण लोगों की धरा नहीं है। धर्म की सेवा में, राम की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में जो लोग अपने आप को फना कर देने वाले लोग हैं, ऐसे प्रेमियों का गांव है बाघावास। कोई साधारण गांव है जिनकी स्मृति मात्र से मेरी वाणी लड़खड़ाने लगती है। जो मेरे सामने बैठे हैं वो साधारण ग्राम हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भगवान के समान चरित्र को निभाया, बड़े बड़े लक्ष्मीपति जिनके यहाँ पर बुहारी निकालते थे कि गुरुजी कुछ आदेश कर दो, वो बोलते थे राम का नाम लो भैया, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। क्यों? क्योंकि उनके पास में सबसे बड़ी संपत्ति थी। वो 1,00,000-2 लाख रुपया के लिए कोई ये धर्मानुष्ठान थोड़ी करवाने वाले थे। तुलसीदास जी ने ऊपर से नीचे की ओर लिखा। तुलसीदास जी का गुप्त संदेश था हम लोगों के लिए। नीचे मानस आया ना तीसरे नंबर पर, उनका संकेत है गोस्वामी जी का कि हमारा जो मानस है ना वो ही नींव है, नींव। यदि हमारा मानस गंदा होगा, मैला होगा, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा और जीवन कष्ट से भर जाएगा। आप देख लीजिए संसार में कितने पैसे वाले हैं, लेकिन कष्टों से भरा हुआ जीवन है। आनंद कहाँ है उसमें? तो हमारा मानस हमारी नींव है, आधार है। आधार तो सब लोग सरल भाषा में जानते हैं। आधार यदि मजबूत नहीं होगा तो ऊपर में जो भी हवेली बनेगी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली हवा ही उसको गिरा देगी। वो 200-300 वाली रफ्तार को सहन ही नहीं कर पाएगा।
इसलिए हम लोगों के परिवार की जो इमारत है, आने वाली जो संतति है, वो मजबूत आधार वाली हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो संतति है वो मजबूत आधार वाली हो। तो आधार है हमारा मानस। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही ऊपर वाली सीढ़ी पर अब चढ़िए। मानस के ऊपर क्या बताया था? चरित्र। जैसा हमारा मानस होगा वैसा ही हमारा चरित्र होगा। हमारा मानस गंदा होगा, मैला होगा, तो हमारा चरित्र अच्छा कैसे हो सकता है? चरित्र भी गंदा होगा। और फिर चरित्र जब गंदा होगा तो 1, 2, 1000 नहीं, आप करोड़ों रुपए के यज्ञ करवा दो, अश्वमेध यज्ञ करवा दो, आप श्री राम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चरित्र की निर्मलता पहली आवश्यक शर्त है राम की प्राप्ति के लिए। राम जी ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सब गाइए, सब गाइए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो राम जी का स्वयं का कथन है कि अरे मेरी प्राप्ति चाहता है तो ये इतने कर्मकांड छोड़, पहले अपने मन को निर्मल कर। मन में हमारे मैल भरा पड़ा है और राम जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्या उससे? मन की निर्मलता, मन पर काम करने की जरूरत है। यदि हम चाहें कि हमें बुढ़ापे में सुख मिले, हमारी इमारत मजबूत हो, क्योंकि बुढ़ापे में इमारत गिरती हुई दिखेगी तो किसी प्रौढ़ को सुख होगा क्या? नहीं होगा। किसी वृद्ध को सुख नहीं होगा, उसकी आत्मा भटकती हुई जाएगी कि अरे मेरी इमारत के ये क्या हो रहा है, सब धराशायी हो रही है। अपने पितृगण हम लोगों को कृतकृत्य करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो।
इसलिए हमारी इमारत मजबूत हो, इसलिए मन पर कार्य हो। हमारे बच्चों का मन पर हम पहले कार्य करें, उसके बाद में आगे शिक्षा दीक्षा जो होती है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब राम जी का शिक्षा काल आएगा उस समय उसके ऊपर चर्चा करेंगे, माँ सरस्वती कृपा करेगी। तो आज की शिक्षा विचित्र हो गई। अच्छा, माता पिता जिनको समझना चाहिए वो और अशिक्षित है, उस मामले में गड़बड़ वहां पर हो गई। अब वो जानते नहीं है तो वो भी उस प्रकार से बरत रहे हैं और वहां से पूरी बेल खराब होने लगी। तो चरित्र यदि शुद्ध नहीं हुआ तो हम श्री राम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक संदेश हुआ श्री राम कथा के माध्यम से। यदि हमारा मन निर्मल हुआ, हमारा मन रामचरितमानस के द्वारा निर्मल हुआ, तो जो निर्मल मन होता है उसका मन में विचार फिर निर्मल आएंगे, निर्मल ही तो आएंगे निर्मल मन में। तो विचार निर्मल हुए और विचारों के निर्मल होते ही राम जी ने जो कमिटमेंट दिया है सो मोहि पावा निर्मल मन, तो होते ही फिर राम जी को नहीं चाहते हुए भी अपनी प्राप्ति करवानी पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनको भी भगवंत प्राप्ति हुई है उसमें ये आवश्यक शर्त नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, बड़ा विद्वान हो, वेदों का ज्ञाता हो, ऐसा नहीं है। अनपढ़ भीलनी छोटी जाति की उसको राम की प्राप्ति हो गई। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जय हो। गोपियां अनपढ़ थी, उनको सबको जो त्रैलोक्य को नचाने वाला नंद का लाला है वो उनकी पकड़ में आ गया। क्यों? निर्मल मन से उन्होंने उससे प्रेम किया था। ये स्नेह का क्षेत्र है, हम लोगों ने इसको सौदा बना दिया। ऐसा न हो, स्नेह को स्नेह ही रहने दे, प्रेम को प्रेम ही रहने दे। तो यह 9 दिवसीय कोई साधारण कथा का कार्यक्रम नहीं है। मन में ये मान के चले कि यह 9 दिवसीय चारित्र शुद्धि का हम यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। चारित्र शुद्धि का यज्ञ है और इसकी पूर्णाहुति जब राजा रामचंद्र 500 वर्षों के बाद में अवधपुर में पधार रहे हैं, उस समय तो 14 वर्ष का वनवास था त्रेता का। लेकिन हम लोगों की देखिए जड़ता, बेवकूफी कि जिसके कारण से हम लोग अपने ही माता पिता को 14 वर्ष का नहीं 500 वर्ष का वनवास भोगने के लिए, और हम लोगों के जीवन में कहीं कोई घुटन नहीं, कोई बेचैनी नहीं कि हमारे माता पिता जंगल जंगल घूम रहे हैं, उनको रहने की छाया नहीं है। जो सबकी छाया है उसके लिए छाया नहीं है, वो टेंट में बैठा हुआ है।